हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल एशिया के एक खूबसूरत तरीन मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसे सेंट्रल एशिया का दिल भी कहा जाता है, और इस खूबसूरत मुल्क का नाम है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 4,47,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया भर में 56वें नंबर पर मौजूद है। ये मुल्क कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और सन 1991 में इसे आज़ादी मिली है, और आज़ादी मिलने के बाद इसकी तारीख का एक नया दौर शुरू हो जाता है। 32 मिलियन से जायद आबादी के साथ उज़्बेकिस्तान अब सेंट्रल एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन ज़्यादातर लोग मशरकी और जनूबी हिस्सों के दही इलाकों में रहते हैं जिनकी जिंदगियां ज़्यादातर पसमानदा हैं। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि उज़्बेकिस्तान एक मुनफरिद और दिलचस्प सरजमीन है। यहाँ आप किसी दूर दराज इलाके में हो या सोने की कान के इर्द गिर्द आपको खूबसूरत लड़कियाँ आसानी से नजर आ जाएंगी। उज़्बेकिस्तान का जिक्र तारीखी सिल्क रोड में भी किया जाता है और यहाँ पर कई दिलचस्प चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, बहुत से लोगों का ख्याल है कि उज़्बेकिस्तान एक सख्त इस्लामिक मुल्क है जहां मर्दों को लंबे कपड़े और खवातीन को चेहरा ढांपने वाले स्कार्फ पहने हुए देखा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। गर्म मौसम में उज़्बेकिस्तान के लोग आरामदेह कपड़े पहनते हैं जैसा कि शॉर्ट्स और हल्के फुल्के कपड़े। रिवायती लिबास ज्यादातर त्योहारों और खास मौकों पर पहना जाता है। उज़्बेकिस्तान की लड़कियां लाजमी तौर पर स्कार्फ पहनती हैं, हालांकि कुछ खवातीन अपनी पसंद या मजहबी पाबंदी की वजह से कदामत लिबास भी पहनती हैं। उज़्बेकिस्तान को सेंट्रल एशिया के सबसे महफूज और पुरअमन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ जंग, सियासी अफरा तफरी, दहशतगर्दी या किसी भी किस्म की सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। उज़्बेक अवाम बहुत पुरअमन और मेहमान नवाज है और हथियारों का इस्तेमाल यहाँ आम जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उज़्बेकिस्तान 45 लैंड लॉक ममालिक में से एक है, यानी इसको किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता। ये मुल्क दीगर ममालिक से घिरा हुआ है और समंदर तक पहुँचने के लिए उज़्बेक अवाम को कम से कम 2 ममालिक पार करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद उज़्बेकिस्तान अपनी कदीम सकाफत और तारीखी शहरों जैसे समरकंद और बुखारा के जरिए आलमी सतह पर एक मुनफरिद हैसियत रखता है। उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल जुबान उज़्बेक है, जो टर्की जुबान से मिलती जुलती है। मुल्क में ज्यादातर लोग उज़्बेक जुबान ही बोलते हैं, ताहम दीगर जुबानें भी बोली जाती हैं। रशियन जुबान सरकारी जुबान ना होने के बावजूद कारोबारी और तालीमी इदारों में बहुत ज्यादा बोली और समझी जाती है। इसके अलावा ताजिक, काज़क और दीगर सेंट्रल एशियाई जुबानें भी यहाँ पर बोली जाती हैं। उज़्बेकिस्तान का कोई भी सरकारी मजहब नहीं है, लेकिन यहाँ की अक्सरियत इस्लाम मजहब पर अमल पैरा है और ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं। इसके बावजूद उज़्बेकिस्तान एक सेकुलर रियासत है जहाँ हुकूमत और मजहब को अलग रखा जाता है। मुल्क में मजहबी आज़ादी का एहतराम भी किया जाता है और यहाँ पर ईसाईयत समेत दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं। बात उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत की जाए तो ताशकंद सिटी यहाँ का सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी है। ताशकंद एक कदीम शहर होने के साथ साथ एक जदीद मेट्रोपोलियन शहर भी है जहाँ कदीम इस्लामी फन तामीर और जदीद इमारतें एक साथ नजर आती हैं। ये शहर उज़्बेकिस्तान का सियासी, इक्तसादी और सकाफती मरकज है और यहाँ जदीद तरक्की के तमाम अनासिर मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान की मैशत का इन्हिसार ज़राअत और सनती बुनियादों पर कायम है। कपास यहाँ की अहम एक्सपोर्ट फसल है और ये मुल्क दुनिया के बड़े कपास पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इसके अलावा सोना, गैस, यूरेनियम और तांबे जैसी कुदरती मादनियात भी इस मुल्क की आमदनी का बड़ा जरिया है। टूरिज्म भी हालिया बरसों में काफी तरक्की कर चुका है, जहां तारीखी मुकामात और सकाफती विरसे को देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी रिवायात और सकाफती इक़्तिदार को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ की आबादी ज्यादातर देहातों में आबाद है और इनका तर्ज जिंदगी सादा और दही माहौल से जुड़ा हुआ है।
ताहम ताशकंद और समरकंद जैसे बड़े शहरों में लोग मॉडर्न जिंदगी जीते हैं। उज़्बेक अवाम बहुत मेहमान नवाज और दोस्ताना है और यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में फेमस है। उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी रिवायत मौसीकी, रक्स और खानों को भी बहुत पसंद करते हैं। उज़्बेकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम तारीख और जदीद तरक्की एक साथ चलते हैं। ये मुल्क अपनी सकाफत, जुबान, मजहब और रिवायात को महफूज तरीके से रखते हुए तरक्की की राहों पर गामजन है। उज़्बेकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सोने की कान मौजूद है जो दारुल हुकूमत ताशकंद से तकरीबन 400 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। सन 1998 में दरियाफ्त होने वाली ये कान एक अहम इक्तसादी असासा है और इसमें अब भी इतना सोना मौजूद है कि इसे 2032 तक निकाला जा सकता है। उज़्बेकिस्तान को सिल्क रोड की कदीम दास्तानों का मरकज भी समझा जाता है। तारीखी शहरों जैसे समरकंद और बुखारा ने सिल्क रोड पर अहम किरदार अदा किया है और आज ये शहर सकाफत, तिजारत और इल्म का मरकज है। उज़्बेकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ तंबाकू और शराब की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल की कम से कम उम्र 20 साल है। इसके अलावा हुकूमत की इमारतों या हसास मुकामात पर तस्वीर खिंचवाने के लिए भी हुकूमत की इजाज़त लेना पड़ती है। उज़्बेकिस्तान को एशिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों का मुल्क भी कहा जाता है और यहाँ की लड़कियाँ अपने मशरकी हुस्न, आजिज़ी और आला तालीमी काबिलियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उज़्बेकिस्तान को खरबूजों की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 150 से ज़ायद इकसाम के खरबूजे उगाए जाते हैं। उज़्बेकिस्तान की रवायती डिश पुलाव है जो एक वर्सटाइल डिश है और इसे मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जाता है। हर खित्ते में पुलाव पकाने का एक अलग तरीका है। ताशकंद शहर का सबवे निज़ाम निहायत खूबसूरत और साफ सुथरा है और इसकी खूबसूरती और सफाई को दुनिया के सबसे आला सबवे निज़ाम में शुमार किया जाता है। उज़्बेकिस्तान का शुमार दुनिया के हैरत अंगेज और मुनफरिद ममालिक में किया जाता है। तो कभी मौका मिले तो आप भी इस खूबसूरत मुल्क की सैर को ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको उज़्बेकिस्तान? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।